बयानबाजी भी चरम पर है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अनर्गल बयान दिया है। उनसे जब ये पूछा गया कि पहलगाम में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि उनके परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। वहीं आज लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने साफ कह दिया कि ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। तो किस तरीके से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, जरा आप देखिए। पहलगाम हमले को लेकर जहां एक ओर देश में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी जोरों पर है। वैसे तो पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार के फैसले के साथ खड़े होने की बात कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी हो रही है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कानपुर के शुभम द्विवेदी या उनके परिवार से मेरा संबंध नहीं है, इसीलिए मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। अब इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लखनऊ में इसके लिए पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया शर्म करो अखिलेश यादव। यही नहीं, इस पोस्टर में यह भी लिखा गया खूंखार मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना क्यों। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पूछा कि इन पीड़ितों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। जब सरकार इन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती है तो जम्मू कश्मीर बुलाती क्यों है। पूरा मामला जुड़ा हुआ है पहलगांव आतंकी हिंसा को लेकर, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो शुभम द्विवेदी को नहीं जानते हैं और उनके घर शायद नहीं जाएं। जिसके बाद से जो अमित त्रिपाठी हैं, महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी। एक तरफ जहां आप मुख्तार अंसारी जो खूंखार अपराधी था उसकी मौत पर संवेदनाएं जताते हैं, जबकि आतंकी हमले का शिकार हुए शुभम द्विवेदी के घर जाने में आपकी सारी भावनाएं खत्म हो गई हैं। फर्क साफ है, शायद आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। ये तमाम चीजें कोट की गई हैं इस पोस्टर में और इस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है अखिलेश यादव पर। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने मुख्तार की मौत के बाद क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें। उधर लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने एक बार फिर से हुंकार भरी और कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। बीजेपी कह रही है कि आतंकियों की बात करने वाले मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं को अखिलेश यादव ने सिर्फ संरक्षण ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें टिकट देकर विधानसभा भेजा। जिस दौर में आम जनता डर के साए में जी रही थी, उस दौर में ये अपराधी वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे थे। इसीलिए अखिलेश को सरकार पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर ये आतंकी हमला भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। सब अपने अपने हिसाब से अपनी सियासत साधने में लगे। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।